वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन। मुनीब, शाहिद, रोड ट्रिप रह गया था। करली टेल्स की हमने देखी, रेल देखी, एयर देखी, रोड ट्रिप भी देख लेते हैं। वीडियो ये भी बहुत बड़ी है, इसको भी हम लास्ट हमारी वीडियो की तरह 2 पार्ट में ही लेंगे। मेरे ख्याल से 28 मिनट की वीडियो, तो देख लेते हैं 2 पार्ट्स में। शुरू करते हैं वीडियो। रोड्स का तो हमें पता है, द्वारका एक्सप्रेस और इसी तरह जो बन रही हैं बड़ी एक्सप्रेसेस बन रही हैं। दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक द्वारका ही है। बहुत बड़ा जो है वो रोड उन्होंने बनाई है और बहुत खूबसूरत और साफ रोडें बनाई हैं। लेकिन बहुत सारी अभी एक्सप्लोर करना रहता है। अभी तो हमने कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली, तो वो अभी हम देख रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। भूलना भूलना नहीं है। तो चलें। पूरा बीच में एक बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ, गांव में भी रोड बहुत ये थीम जगह है बता रहे हैं। और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। गांव वाला एक प्रोजेक्ट हमारा भी था ना, खुलियां सड़कें सूखे पेड़, एक प्रोजेक्ट था। रोड्स, शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। पिछले 10 साल तक, यानी कि 2010-12 तक। मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, देखा है ना सर, इन्होंने दिखाया है। कंटेंट क्रिएटर हैं, गवाह हैं, यानी सब चीजें देखी हैं अपने सामने। जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। ये वो है ब्रिज, कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। ये कहीं वो 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. अटल सेतु। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो अपनी एसेट्स बनाने में। रोड की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी, विद इन स्टेट के अंदर जो पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता। ये हर जगह गंद है। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। ये मेन इशू इसलिए बनता है, रोडें तोड़ने वाला बात लैक ऑफ। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। वाकई में ये 2014 में हमारे देश में 1287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे। दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। दिन में 60 किलोमीटर की गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अब आया सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज। इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। द्वारका ही है ना? नहीं ये कोई और है। दिल्ली से मुंबई हो रहा है, गुड़गांव वाला हो रहा है। हाँ। ये हमने शायद नहीं देखा शायद। 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएंगे। रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। मोटरवे कंसेप्ट है। हाँ। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल स्मूथ।
बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। रास्ते में कहीं अटक ना जाए। नहीं, अब 12 घंटे के बीच 18-20 घंटे में पहुंचे। नहीं, रास्ते में कहीं अटक ना अभी जाए। हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है। मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं। वो कुछ हो ना हो, गाड़ी किसी प्रमोशन हो रही है। That was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. गाड़ी है भी प्यारी ना। इस एक्सप्रेसवे पर SUV जितने है भी ना? गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। ये तो पहली चीज है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, राजस्थान वाला उतना ही अधिक पहना हुआ है। रोजगार भी बनता है। पगड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल में। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती थी। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है। 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। रोड का नाम नहीं बताया। रोड का नाम नहीं दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। मैडम ने घड़ी बड़ी सी लगाई है। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours अर्लियर। सिर्फ देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर्स का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। द्वारका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर्स का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 मिनट्स। दिल्ली तो मेरठ गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस। अभी रोड का इन टॉपिक नए है ना एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्युनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ये अच्छी पॉइंट बताया। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar। ये भी हमने
ऐसा नहीं देखा ऐसे। बहुत कुछ रहता है अभी तो हमने कुछ मेजर प्रोजेक्ट कवर किए। ये वो है ना, कोस्टल रोड है ना यहाँ। Would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारे ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा। This is the famous twin tunnels of Mumbai Coastal Road. ये ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मालाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। कहीं बन रहा है अंडरसी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से यहाँ रुकते हैं। हाँ रोक। अच्छा, वीडियो का ये पार्ट 1 था। आधा हमने पार्ट 1 और आधा पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया है। पार्ट 1 में इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन छोड़ के गई है बहुत मेरे ख्याल से कि वही सारी वीडियो एक तरफ कर लो, वही इन्फॉर्मेशन एक तरफ कर लो एज यूजुअल। हाँ, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पहले जो कंट्री में रोड बन रहा था वो दिन का 12 किलोमीटर एवरेज बन रहा था पर डे। फिर 40 हुआ 10 सालों में 37। हाँ 37 हुआ। वो टारगेट हमने रखा है 2026-7 तक 60 किलोमीटर पर डे, यानी कि किसी को पता ही ना हो एक दिन में 60 किलोमीटर रोड बन रहा है डेली बेसिस। हाँ, वैसे हमने ये सुना था कि एक दिन में इतने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन रोड का सुना ही नहीं था एक दिन में भी रोड बनता है। बेसिकली एवरेज की बात है पर डे कितनी है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 91,000 इतना ही कोई फिगर था, 91 था या 93,000 था, 91,000 आई गेस था, 91,250 अप्रॉक्सीमेटली इतना कोई फिगर था। ये टोटल सड़कें बनी थी सिर्फ 10 साल के अरसे के अंदर, ये क्रॉस करके ऑलमोस्ट डबल हो गया। 60% वो कहते हैं ज़्यादा हो गया, 60% मोर देन डबल इंक्रीज हो गया, जो कि पता चलता है कि कितना मैसिवली सिर्फ 10 साल के अरसे में सड़कें बनी है। तो डेफिनेटली 12 किलोमीटर पर डे की एवरेज ने 37 किलोमीटर पर डे को टच करना ही करना था। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है कि टाइम, जहाँ पर वो इंटरव्यू भी लिया इन्होंने कुछ पब्लिक से कि जहाँ पर उनको 5 घंटे लगते थे वो 2.5 घंटे में। बिल्कुल हाँ, जहाँ पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमें टाइम कंजप्शन जहाँ पर ज़्यादा था वो हाफ से भी कम रह गया। एयरपोर्ट देखा, वहाँ पर भी वो 9 घंटे ट्रैवल करते थे, बाद में उनके घर के पास आ गया। रेल का इसी तरह देख लो, जहाँ पर 40 की स्पीड से रेल चलती थी आज वहाँ पर 100+ पे चली गई है। हर जगह उन्होंने ना कनेक्टिविटी और टाइम को बड़ा इम्पोर्टेंट रखा है। साथ ही साथ उस टनल के अंदर उन्होंने टाइम के साथ साथ फ्यूल का भी बताया था कि आप 70% अपना टाइम बचा सकते हैं और 34% फ्यूल की भी सेविंग कर सकते हैं। बात है फ्यूल, ठीक। और एडिशनली एक जो 1350 किलोमीटर की एक जो लॉन्गेस्ट जो बताई है रोड नेटवर्क जो है वो बड़ा इंप्रेसिव था, क्योंकि वो कई स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था। और उसके साथ साथ जहाँ इतने सारे स्टेट्स कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ हर जगह मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि उसके इंटरजेक्शन हैं तो वो मुख्तलिफ शहरों को भी आपस में मिला रहे हैं, यानी कि कंप्लीट जाल बनता जा रहा है और कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर होती जा रही है। और उसके अलावा इन्होंने एक बताई थी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो कि वाइल्ड लाइफ पार्क के बीच में से गुजर रही थी। हाँ एग्जैक्टली, उसमें ये कहा गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ के जो 2 हिस्से हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए क्या किया, क्योंकि इस तरह की एक पिक्चर मैंने देखी थी, आप आई एम नॉट श्योर साउथ अफ्रीका में थी ये कहाँ थी, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने से बचाने के लिए 2 जो पैचेस हैं उनको कनेक्ट करके ऊपर से ब्रिज में सड़क गुजारी गई थी ताकि उनका इसको अलग ना करें, ताकि ये वाइल्ड लाइफ की फैमिली डिस्टर्ब ना। तो अब इसमें यह कहा गया वीडियो में कि वो वाइल्ड लाइफ को सस्टेन कराने के लिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर वो सड़क बनाई गई है। कुछ किया होगा लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत थी और वो वाइल्ड लाइफ की जो है ना वो कुछ उसमें जो है ना वो इंप्रेशंस नजर भी आ रहे थे। खैर ये देखेंगे हम, एक वाइल्ड लाइफ वाला देखना है, एक जो लॉन्गेस्ट रोड है, हाईवे है, एक्सप्रेस वे है,
1300 किलोमीटर 1350 किलोमीटर वाली, वो भी देखनी है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप बताने को रहती हैं। हाँ, फिर से वही मैं कहूँगा, थोड़ा चार्ज हो लेते हैं हम, तो पार्ट 2 आपके लिए फिर लाएंगे। इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि पार्ट 2 आपको मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए गुड बाय।